हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का डेली वोकैबुलरी सीरीज़ में। तो एक नई शुरुआत आप सभी के लिए, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बता देता हूं 1 मिनट में, थोड़ा सुन लीजिएगा। किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे क्या आगे का रहेगा, वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मैंने अभी आप सभी के लिए न्यू स्टार्ट किया है कि डेली वोकैब सीरीज। इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि डेली सबसे पहले तो हम रूट वर्ड पे काम करेंगे, यानी रूट वर्ड से किस तरीके से वोकैबुलरी को आसान किया जा सकता है, वो सारी बातें इसमें होगी। और कैसे होगी कि डेली एक रूट वर्ड और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड अब तक बन सकते हैं वो सारे वर्ड एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यानी जैसे कोई भी एक रूट वर्ड लिया और उसके रिलेटेड जितने भी वर्ड, मतलब उस रूट से जितने भी वर्ड बन सकते हैं, वो डेली एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसी तरीके से आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। दूसरा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और तीसरी बात, सबसे प्रॉब्लम क्या रहती है कि हर आदमी हमें चीज़ें करा तो देता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं होता। तो ये भी समाधान आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हम क्या करेंगे, जो भी वीडियो में पढ़ेंगे उसी की क्विज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया चैनल बनाएंगे हम इंग्लिश के नाम से, जिसमें मतलब इंग्लिश क्विज हुआ करेगी, जिसमें इंग्लिश क्विज में हम डेली जो आप यहाँ पे वीडियो में पढ़ेंगे उसके बाद उसकी क्विज आप वहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, जिससे आपकी अच्छे से और मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। मैं आप सभी को बताऊँ, मैंने वोकैबुलरी पे बहुत काम किया है और मैंने बहुत मैक्सिमम वर्ड को मतलब पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि किस तरीके से आप वोकैब सेक्शन में, मैं चाहता हूं कि कंप्लीट चीज़ें। आज एस्पिरेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वोकैबुलरी करने के बाद भी एग्जाम में नया सा लगता है कि यार ये नया वर्ड कहाँ से आ गया। तो वो वजह यही है कि हमने वोकैब को सही तरीके से किया ही नहीं। अगर एक वर्ड के 5 वर्ड बन सकते तो वो 5 आपको पता होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर एग्जामिनर उसी एक वर्ड पे आप जिस वर्ड को आप याद करके वही पूछेगा, उसका दूसरा वर्ड भी आपको पूछ सकता है। इसलिए हम ये एक वोकैब सीरीज ही नहीं है, ये एक मान के चलो कि एक पेड कोर्स के बराबर, जिस पेड कोर्स से भी बेहतरीन जो आप करेंगे इसमें वो आपको खुद ही फील होगा। ये कंप्लीट सिलेबस है जो कि मैंने अपनी YouTube फैमिली के लिए स्टार्ट किया है, जो कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा इसके लिए, कोई चार्जेस आपके लिए नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं इस वोकैब सीरीज में अपनी ताकत से भी ज़्यादा जान डालने वाला हूं। और दूसरी बात, सारी कंप्लीट सीरीज मैंने जिस तरीके से वोकैबुलरी करी और मेरे पास जो भी सारे नोट्स हैं वो सब चीज़ों से मैंने जैसे जैसे मेरे पास जो भी सोर्सेस थे वहाँ से सब चीज़ें लेकर आपके सामने में ये वोकैब सीरीज लेकर आए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सभी देखिए, आपके सपोर्ट से ही सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए और उसको देखिए, ठीक है गाइस। और इसी तरीके से रेगुलर सीरीज आएगी, डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड होगी, जिसमें एक पहले स्टार्टिंग में रूट वर्ड करेंगे। रूट वर्ड कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे, विद एग्जांपल रूट वर्ड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद पर्टिकुलर एक वर्ड, जैसे एसिडियस है, एसिडियस हार्ड वर्किंग, तो इसका जितने भी वर्ड इसके बन सकते हैं 10, 12, 15 एक साथ इकट्ठे वर्ड लेके आऊँगा एक वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जिसको आप नॉर्मल अपने डेली टारगेट में एक टारगेट सेट करके आराम से नॉर्मल वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। समझ गए होंगे आई होप मेरी बात। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ से आपको इसको पीडीएफ मिल जाएगी। अंकुर राणा लर्नर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और अब ये डेली कंटिन्यू रहेगी, ठीक है गाइस। अगर बीच में किसी वजह से डिसकंटिन्यू भी होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग या तो ग्रुप में या यूट्यूब कम्युनिटी में आपको मिल जाया करेगी। लेकिन मेरे कहने से आप ये वोकैब सीरीज ज़रूर फॉलो करिए। जिसको भी वोकैबुलरी का डर रहता था या जिसको भी वोकैबुलरी समझ नहीं आती थी, आपको लगता था कि कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला हो, हमें उसको समझना है, तो उसी वे में आपको सारी बातें बाईलैंग्वेज बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसलिए किसी को भी अगर प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से है चाहे वो इंग्लिश मीडियम से, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है गाइस। डेली बस वोकैब पे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा मुझे बताना था इसलिए मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेली वोकैब सीरीज में। आज का जो रूट वर्ड है वो पहला रूट वर्ड मैंने मोनो ही लिया है। मोनो सबसे पहला रूट वर्ड है। मैंने जब इंग्लिश स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला रूट वर्ड क्या पढ़ा था? मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल यानी वन, एक। मोनो जहां भी इस्तेमाल होगा यानी किसी एक चीज की बात की जा रही है। किस चीज की? किसी एक चीज की बात की जा रही है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं जिससे समय बचे और आपको मैं ज्यादा मैक्सिमम करा सकूं कम समय में, ठीक। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मेरा भी, ठीक है। कुछ मैंने लिख दिए हैं, कुछ मैं अभी इसको बाद में आगे लिख दूंगा। अभी इसके और भी वर्ड हैं।
देखिए स्टार्ट करते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल वन, यानी मोनो। मोनो जिस भी वर्ड में आ जाएगा, यानी वहां पे किसी एक सिंगल पर्सन की बात की हुई, सिंगल किसी चीज की बात की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है जैसे मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कंट्रोल बाय वन, यानी किसी एक के कंट्रोल में। कोई भी चीज अगर किसी एक के कंट्रोल में है तो उसको बोलेंगे हम मोनोपोली। अब मोनो इसमें क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट को रूट वर्ड्स को लेकर बहुत सारे डाउट थे, वो सब क्लियर हो जाएंगे कि रूट वर्ड कैसे काम करता है, रूट वर्ड्स के थ्रू हम किस तरीके से वर्ड याद कर सकते हैं। अब जैसे मोनो है, सारे जितने भी वर्ड आज की वीडियो में कराऊंगा वो सब मोनो से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जो वर्ड आएगा, मतलब डे वन है आज आपका ये डे वन है, कल डे टू होगा, तो उस डे टू में नया आपका रूट वर्ड होगा और नए उसके एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है गाइस। और उस रूट वर्ड के जितने वर्ड बन सकते हैं वो सारे एक वीडियो में आ जाएंगे। रेगुलर फॉलो करते रहिए। मैं कहता हूं कि वोकैबुलरी का डर भी खत्म होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और चीजें याद भी रहेंगी, और प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको जरूर मिलेगी, ठीक है गाइस। देखिए मोनोपोली का मतलब क्या होता है, कंट्रोल बाय वन। फिर उसका मतलब होता है दूसरा मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, स्पीच गिवन बाय वन। स्पीच गिवन बाय वन यानी किसी एक के द्वारा स्पीच देना, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोलॉग, ठीक है। मोनोटोन का मतलब क्या होता है, मोनोटोन या मोनोटोनस भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यूजिंग बाय वन टोन ओनली, किसी एक टोन में बोलना। जैसे कहते हैं ना, कई बार अलग अलग टोन यूज इस्तेमाल कर लेता है आदमी, लेकिन वो हमेशा एक टोन में ही बात करता है, तो यानी मोनोटोन। मोनोटोनस भी इसका मीनिंग होता है। फिर होता है मोनोरेल। अब रेल का मतलब कौन सी रेल, वही रेल जो आप समझ रहे हैं। मोनो का मतलब मोनो और रेल का मतलब रेल, तो यानी ए ट्रेन विच यूज वन रेल इंस्टेड बाय टू ट्रैक्स। टू ट्रैक्स पे किसी एक ट्रेन का चलना, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोरेल। उसके बाद क्या होता है, मोनेस्ट्री। अब देखो यहां मोनो था या मोनेस्ट्री हो गया, यहां पे एन ए आ गया, तो इस डिफ्रेंसिएशन को भी समझना है। मोनो से रिलेटेड लेकिन ये मोनेस्ट्री हो गया। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर। यानी मॉन्क का मतलब क्या होता है, साधु संत, ऋषि, महात्मा जो एक साथ कहीं पे रहते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको मठ बोलते हैं। मठ यानी जहां पे इकट्ठा होकर बहुत सारे ऋषि, महात्मा, साधु संत रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे वर्ड है, जैसे अब ये मोनेस्ट्री है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। हर रूट वर्ड में आपको कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा जो आपके एग्जाम में आ चुका है। मोनोलॉग आ चुका है, मोनोपोली आ चुका है, इस तरीके से ये आते रहेंगे आपके एग्जाम में। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन लेके चलूंगा। मैंने कहा ना, ये वोकैब सीरीज नहीं, एक कंप्लीट सिलेबस मान के चलिए वोकैबुलरी का। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ के देखना, तो वोकैबुलरी आपको अलग नहीं मिलेगी, ये मैं कहता हूं, ठीक है। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है, ए प्लेस वेयर मॉन्क्स आर लिव टुगेदर, ये आप हो गया। मोनोक्रोम, क्रोम का मतलब रंग से रिलेटेड होता है। क्रोम भी एक रूट वर्ड है, मोनो भी एक रूट वर्ड है, इसको मिलाकर बना मोनोक्रोम। मोनोक्रोम का मतलब होता है एक रंग का, यानी आपने कोई भी पेंटिंग बनाई, कोई भी पिक्चर बनाई, कोई फोटो, वो जो भी बनाया वो एक रंग का है, यानी उसमें जो भी कुछ बना हुआ है वो सब एक रंग का है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक रंगा भी कह सकते हैं, मोनोक्रोम। उसके बाद होता है मोनोकल। मोनोकल का मतलब क्या होता है, ए सिंगल आई ग्लासेस। आपने देखा होगा एक इमोजी टाइप ऐसे बना होता है, जैसे मान लिया ये है एक आदमी है, इसकी ये दो आंखें हैं ना, तो इसने इसको ग्लास को एक सर्कल करके देखता है ना इस तरीके से, ये वाला आपने देखा होगा, एक इमोजी टाइप सा होता है। इमोजी टाइप होता है ना, जिसकी एक आंख पे इस तरीके से ऐसे लेंस बना होता है, उसको बोलते हैं मोनोकल। ए सिंगल ग्लास आइज केप्ट इन पोजीशन बाय द मसल्स अराउंड ऑफ द आइज, पूरी आइज को घेर लेता है, जैसे लेंस में ऐसे करके नहीं देखते हम, एक आंख बंद करके ऐसे, तो उसको बोलते हैं मोनोकल। समझ रहे मेरी बात। उसके बाद होता है मोनोग्राम। मोनोग्राम क्या होता है, टू और more two letter, usually the first letter of someone's names that are combined in a design and marked on item of clothing। जैसे आपने देखा होगा कोई भी कपड़ा होता है या कपड़े पे क्या करते हैं, जैसे टी शर्ट पे नहीं देखा, बड़े स्टाइल से बना देते हैं, जिस तरीके से ये बना हुआ है, या कोई भी वर्ड उसको पहले दो वर्ड को डिजाइन में बना देना। जैसे मान लिया मेरी कोई गारमेंट्स की दुकान है, तो उस पर मैं क्या अपनी टी शर्ट पे जो भी टैग लगाऊंगा वो थोड़ी स्टाइल से मैं करके नहीं लगाते, जैसे नाम को ऐसे करके बना दिया, जी को थोड़ा स्टाइल में बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राम बोलते हैं। अब मोनोग्राम के बाद एक और वर्ड है मोनोग्राफ, यहां लिखा हुआ नहीं है, यहां पर लिख देता हूं, मोनोग्राफ। अब ये मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ आपका होता है ए स्पेशल रिटन वर्क। ए स्पेशल रिटन वर्क कैसा वर्क,
जिसका एक ही सब्जेक्ट हो तो उसको बोलते हैं स्पेशल रिटन वर्क, यानी स्पेशली उसी चीज के लिए होना, और उसका जो सब्जेक्ट है वो भी स्पेशल उसी के लिए है कि भाई मैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे आपको ये नोटिस मैं भेज रहा हूँ या ये एप्लीकेशन में भेज रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, मोनो अभी आपने सीखा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोग्राफ तो स्पेशल रिटन बाय वर्क, किसी एक सब्जेक्ट पे कोई वर्क लिखना। उसके बाद मोनोग्राफ के बाद होता है मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल, अब आपने बाइलैंग्वेज सुना होगा, सबने बाइलैंग्वेज सुना है। बाइलैंग्वेज का मतलब क्या होता है? दुभाषी है, जिसको दो भाषाएं आती हो, यानी जो दो भाषाएं जानता हो। जैसे एक व्यक्ति है वो हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल जिसको एक भाषा पता हो बस, यूजिंग वन लैंग्वेज। यही लिख लो इसको, यूजिंग वन लैंग्वेज ओनली, जो एक लैंग्वेज जानता हो बस, उसको क्या बोलते हैं? मोनोलिंगुअल। ठीक है, क्योंकि एक की बात हो रही है तो मोनोलिंगुअल आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल का मतलब क्या होगा? मोनो का मतलब वन और सिलेबल का मतलब एक सिलेबस, एक सिलेबल। ठीक है, मोनो का मतलब एक और सिलेबल का मतलब सिलेबल, तो क्या हो जाएगा? वन सिलेबल। उसके बाद मोनार्क, मोनार्क सबने सुना होगा। मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है रूलर, वन रूलर, मतलब एक ही रूलर, एक ही रोल, मतलब एक ही रूल चलना सब पे, वन रूलर, एक ही रूल पे सबको चलना पड़ेगा। जैसे मान लिया कोई साम्राज्य है जिसमें एक ही रूल चलता है और उसी रूल के अकॉर्डिंग पूरा साम्राज्य चलता है, तो उसको बोलते हैं मोनार्क। उसके बाद होता है मोनोगैमी। मोनोगैमी सबने सुना होगा, ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। मोनो का मतलब होता है एक, गैमी का मतलब होता है मैरिज। गैमी भी एक रूट वर्ड है। ठीक है, दोनों को मिलाकर बन गया मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनोगैमी का मतलब होता है एक शादी की प्रथा, जहां पे एक शादी की ही प्रथा है, बस ये एक ही शादी कर सकते हैं, दो दूसरी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, मोनोगैमी होता है, बाईगैमी होता है, इस तरीके से वो अलग अलग आते हैं। आगे जितने भी रूट वर्ड आएंगे ये सब क्लियर होता चला जाएगा आपके। ठीक है, मोनो का मतलब एक, गैमी का मतलब शादी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोनोगैमी, मैरिड टू ओनली वन पर्सन। सिर्फ एक पर्सन से शादी कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोनोगैमी, यानी एक प्रथा, एक शादी की प्रथा। कई बार दो शादी की प्रथा होती है, कई जगह तीन शादी की प्रथा होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोनोगैमी। तो मैरिड टू ओनली वन पर्सन, एक मोनोगैमी हो गया। उसके बाद बचता है आपका मोनोलिथ, बचता है एक वर्ड लास्ट, मोनोलिथ। इसको यहां को लिख देता हूं, मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है अखंड, सॉलिड और अनब्रोकन, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अखंड बोल सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सॉलिड और अनब्रोकन, अनब्रोकन। कितने वर्ड करे हमने? देखो 8 वर्ड तो ये हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वर्ड हमने करे। ठीक है, तो 14 के समथिंग ये वर्ड थे जो कि आपके मोनो से रिलेटेड थे। ये मैंने कंप्लीट वर्ड आपको करा दिए कि मोनो से इससे रिलेटेड और वर्ड अगर मेरे नॉलेज से तो है नहीं, अगर आपकी नॉलेज से रहते हैं तो एक बार आप सर्च करके अपने नोट्स में इनको लिख लेंगे। और ध्यान रहे, इनके प्रॉपर डेली एक वीडियो देखिए और उनके नोट्स बनाते रहिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डेली नोट्स बनाते रहेंगे आपके चीज़ें मजबूत हो जाएंगे। ध्यान रखो, यही वो सीक्वेंस है जिसमें वोकैबुलरी याद करनी होती है। आपको सच बता रहा हूँ मैं। बहुत एस्पिरेंट क्या करते हैं, बुक्स को ओपन करते हैं, ए और बी की सीरीज उसमें दी होती है, उसको याद करना शुरू करते हैं, भूल जाते हैं। यही वो तरीका है जैसे वोकैबुलरी याद करी जाती है। सब यूट्यूब पे आते हैं और आकर क्या ज्ञान दे रहे हैं, सभी वही ए की सीरीज पढ़ा देंगे, बी सीरीज पढ़ा देंगे, सी सीरीज पढ़ा देंगे। भाई साहब, ये तरीका होता है वोकैबुलरी करने का।
अगर आप आज मोनो पढ़ रहे हैं तो मोनो से रिलेटेड सारे एक साथ वर्ड, कल आप कोई और रूट वर्ड पढ़ेंगे उसके एक साथ रूट वर्ड, आपको कंप्लीट नॉलेज पता चल रही है एक चीज़ से ही। कल एग्जामिनर मोनो से रिलेटेड इसमें से कोई भी एक वर्ड पूछेगा, क्या आप छोड़ दोगे? नहीं। पता चला मोनो पढ़ा तो था, पर मोनो में किसी ने बस मोनोलिंगुअल पढ़ रखा है, किसी ने मोनोगैमी पढ़ रखा है, और बाकी कौन पढ़ेगा ये वाले? जरूरी थोड़ी है कल मोनोलिंगुअल और मोनोगैमी और ये जो एक दो वर्ड है यही पूछेगा। कल एग्जामिनर इनमें से भी तो पूछ सकता है, मोनोग्राम पूछ सकता है, मोनोग्राफ पूछ सकता है आपसे, मोनोरेल पूछ सकता है, मोनोटोन पूछ सकता है आपको। ये कौन करेगा भाई? इसको बोलते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन। समझ रहे आप? तो वोकैबुलरी को लगातार फॉलो करिए, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको और बेनिफिट होगा, ये मैं कहता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ दावे से आपको। ठीक है ना? एक बार रिवीजन कर देते हैं। मोनो का मतलब हमने पढ़ा सिंगल वन, उसके बाद मोनोपोली का मतलब होता है कंट्रोल बाय वन। बोलिए, आप वीडियो देख रहे हैं ना, बोलिए, मुंह से बोल बोल के पढ़िए। पहला वर्ड क्या पढ़ा हमने? मोनोपोली। मोनोपोली बोलिए। मोनोपोली का मतलब होता है कंट्रोल बाय वन। फिर पढ़िए मोनोलॉग, उसका मतलब होता है स्पीच गिवन बाय वन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्पीच देना, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। मोनोटोन या मोनोटोनस एक ही बात है, यूजिंग वन टोन ओनली, जो सिर्फ एक टोन का ही इस्तेमाल करता हो। मोनोरेल का मतलब एक ऐसी ट्रेन जो एक ट्रैक, मतलब दो ट्रैक्स की बजाय एक ही ट्रैक्स पे चलती हो। मोनेस्ट्री का मतलब होता है ए प्लेस वेयर मॉन्क्स। मॉन्क्स का मतलब होता है ऋषि, साधु, संत, महात्मा। मठ जिसको बोलते हैं जहाँ पे इकट्ठा होकर सब रहते हो, उसको मठ बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? मॉन्ग लिव टुगेदर, मोनेस्ट्री। मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है? मोनो और क्रोम दोनों अलग अलग रूट वर्ड है। मोनोक्रोम मिलाकर क्या बन गया? एक रंग का। यूज अबाउट ए फोटोग्राफ और पिक्चर। ठीक है? जो फोटोग्राफ और पिक्चर में यूज होता है, एक रंग का, एक रंगा, चाहे वो फोटोग्राफ है चाहे वो पिक्चर है, जो एक रंग की बनी हुई है। ठीक है? मोनोकल। मोनोकल का मतलब क्या होता है? ए सिंगल आई ग्लासेस। आपने एक इमोजी भी देखी होगी, इमोजी आती है ना, स्माइली की इमोजी होती है और सैड की इमोजी होती है। इसी तरीके से मोनोकल की भी एक इमोजी होती है जिसमें एक लेंस इस तरीके से लगा होता है, उसको मोनोकल बोलते हैं। मोनोग्राम। मोनोग्राम क्या होता है कि कोई भी स्पेशल क्लोथ्स वगैरह की, गारमेंट्स की वगैरह की दुकान होती है, तो वो क्या करते हैं कि अपने नाम से जो भी नाम रखते हैं उसके लेटर्स को स्टाइल में बना देते हैं, वर्ड को, एक पहले वर्ड को या एक दो वर्ड को स्टाइल में थोड़ा बना देते हैं, उसको मोनोग्राम बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है ए स्पेशल रिटन वर्क बाय सब्जेक्ट। ठीक है? एक ऐसा, जैसे परफॉर्मा होता है, कोई भी लेटर वगैरह होता है, वो स्पेशल पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है कि भाई मतलब ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। मोनोलिंगुअल मतलब यूजिंग वन लैंग्वेज ओनली, जो सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज करता हो या एक लैंग्वेज को ही जानता हो। मोनोसिलेबल का मतलब होता है वन सिलेबल। ठीक है? मोनार्क का मतलब होता है वन रूलर, मतलब एक रूल पे सब कुछ चलना। मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक होता है, गैमी का मतलब मैरिज होता है, शादी, यानी जहाँ पे एक शादी की प्रथा हो, यानी मैरिड टू ओनली वन पर्सन, जहाँ पे आदमी एक व्यक्ति से ही शादी कर सकता हो। ठीक है गाइस? आई होप चीज़ें क्लियर होगी। फिर हाँ, लास्ट मैंने लिखाया था मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो। सॉलिड अनब्रोकन, जिसको मतलब इतना ठोस है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रोकन। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। 40 एक मोनार्क होता है, एक मोनार्की भी होता है, एक वर्ड छूट गया इसमें, मोनार्की, यहाँ को लिख लो। हाँ, मोनार्की छूट गया, ये तो कई बार आ चुका है पेपर में। मोनार्की कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये छूट गया मेरे से। मोनार्की का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग वन रूलर। गवर्नमेंट द्वारा एक शासन चलाना, यानी ये गवर्नमेंट का शासन या गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक शासन, उसको बोलते हैं मोनार्की। एक मोनार्क होता है वन रूलर, जिसमें एक रूलर एक साम्राज्य चलेगा। और मोनार्की का मतलब होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग बाय वन रूलर, जिसमें एक सत्ता चलती हो, गवर्नमेंट का ही शासन चलता हो, बस उसके बताए हुए रूल चलते हो। ठीक है? मोनार्की। ठीक है गाइस? ये आपका कंप्लीट यहाँ पे हो गया। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मेरा मानना ये है कि डेली जो भी सीरीज आएगी उसको आप अपने हाथों से अपनी नोटबुक में नोट करिए। आप देखना कि आपका माइंड एक मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी वोकैबुलरी को लेकर। ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस? जय हिंद।